हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म में हम कवर करेंगे सारी चीज़ें रिलेटेड टू लाइट। ठीक है, इस टर्म में हमारे पास 3 चैप्टर आते हैं। एक आता है पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा चैप्टर आता है रिफ्रैक्शन, एंड तीसरा चैप्टर आता है ह्यूमन आई। ठीक है, होप है कि आप सभी ने अभी तक जितना पढ़ाया फिजिक्स का उतना रिवाइज कर चुके होंगे। ठीक है, आपके टेस्ट वगैरह भी हो चुके हैं। ठीक है, शायद आपका एक टेस्ट हुआ था जिसमें फिजिक्स का सारा या साइंस का सारा सिलेबस एक साथ भी आया था। अगर नहीं हुआ तो फिर आपका वो टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस जो सेकंड टर्म है ये 3 चैप्टर हम कवर करेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई। ठीक है, आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है। इन तीनों चैप्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और थोड़ा बहुत अगर हमारे पास टाइम बचा तो वो हम स्टार्ट कर देंगे अपना ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। साथ साथ में अब जब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कवर करने वाले हैं सेकंड टर्म के अंदर, और साथ साथ में आपको थोड़ा थोड़ा इनकी डेफिनेशंस बताता रहूँगा ताकि आपको एक साथ रिलेट हो जाए कि आने वाले दिनों में हम फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। बट सारा कुछ किसके साथ रिलेटेड होगा? हमारा लाइट के साथ रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट अपना चैप्टर 1 से, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है हमारे पास? जब बात करते हैं हम रिफ्लेक्शन की कि लाइट पड़ के आई और हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट हो गई, उस चीज़ को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। किसी चीज़ के ऊपर जब लाइट पड़ती है और बाउंस बैक करके वापस आती है ना, उस चीज़ को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन का। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन चलेगी, मैं मिक्स मैच करता रहूँगा सभी चीज़ों को। ठीक है, ताकि आपको रिलेट हो जाए ये तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड कैसे हैं, हमारी आँख वर्क कैसे करती है। ठीक है, हम किसी चीज़ को देखते हैं तो कैसे देखते हैं? लाइट नहीं होगी किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे, मगर देखने के लिए लाइट होगी। अगर आँख नहीं होगी तो फिर भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आँख के ऊपर रिफ्लेक्शन भी होती है और रिफ्रैक्शन भी होती है। ठीक है, जो मेरा लेंस है ये भी एक रिफ्रैक्शन का काम करता है, वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मिरर्स कैसे वर्क करते हैं वो रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा होगा, मैंने लिख रखा है सारा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मैं इंट्रोडक्शन आपको देता रहता हूँ और साथ साथ में हम आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, शायद पता होगा आप लोगों को, अगर नहीं पता तो अच्छे से हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो लाइट का सोर्स होता है, जो लाइट एमिट करती है, उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे हो गया हमारी ट्यूबलाइट, बल्ब, सन, ये सारी चीज़ें कौन सी हमारी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो लाइट का सोर्स नहीं है, ठीक है, उन सभी वो किस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे? हमारे सारे के सारे नॉन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जो रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइट को, जहाँ रिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, मैं हूँ, आप हैं, कैमरा हमारा, से ये सारी चीज़ें क्या है हमारे पास, ये ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस दोनों के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कैमरा है, अगर कैमरा लाइट ऑफ है, ठीक, कैमरे की स्क्रीन चल नहीं रही, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अगर आपने स्क्रीन ऑन कर दी या फिर आपने फ्लैश लाइट ऑन कर ली, तो वो किसकी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा? हमारा ल्यूमिनस। तो डिपेंड करेगा, अगर सोर्स ऑफ लाइट है तो वो ल्यूमिनस है, नहीं है तो वो नॉन ल्यूमिनस है। सारी डेफिनेशन क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, इसको आप नोट करते रहो, साथ साथ में हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में जैसे आपको जी करता है आप इसको लिखते रहो। ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए कि क्या आने वाला है। नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट का नेचर क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट, आपने वेव पढ़ा होगा ना, साउंड वेव। ठीक है, लाइट एक साउंड वेव की तरह ऐसे भी चलती है और ये स्ट्रेट लाइन के अंदर भी ट्रैवल करती है। तो लाइट दो बिहेवियर शो करती है, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। इन नेचर्स को हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं है ये नेचर्स। +1 जब अपनी +2 क्लास के अंदर जाके थोड़ा सा डिटेल के अंदर आते हैं। ठीक है, +2 क्लास में आएगा प्रॉपरली ये सारा का सारा। तो पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पार्टिकल को हम बोल देते हैं, मान लो एक अपना डस्ट पार्टिकल है, तो वो एक पार्टिकल हो गया। ठीक है, वो जब भी ट्रैवल करेगा वो एक सीधी लाइन में हमें दिखेगा कि ट्रैवल कर रहा है। जैसे अगर मैं इस पेन को ऊपर फेंक रहा हूँ, तो अगर मैं इसको एक पार्टिकल मान लूँ तो ये सीधा ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा। ये ऐसे ऐसे करके ऊपर नहीं जा रहा और ऐसे ऐसे करके नीचे भी नहीं आ रहा। ठीक है, सीधा ऊपर जाएगा, सीधा नीचे आ जाएगा। ठीक है, मगर जो हमारी लाइट है ये दोनों चीज़ें बिहेव करती हैं, ये ऐसे ऐसे भी चलेगी और ऊपर को भी जाएगी। ठीक है, और नीचे भी आएगी वापस। वैसे लाइट वापस नहीं आती जब तक रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, मतलब मैं इन जनरल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पार्टिकल नेचर भी है और इसका वेव नेचर भी है, उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे। जैसे आपको बताया था हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रिसिटी में, जिसमें हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव भी आती है और हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी आती है, और उसे हम मैग्नेटिक वेव भी बोल देते हैं। तो लाइट भी एक हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, इसको हम पार्टिकल भी बोल देते हैं। ठीक है, शायद अगर किसी को ज़्यादा पता हो तो जो पार्टिकल होता है उसका नाम होता है फोटोन। पढ़ेंगे, सारा कवर करेंगे। ठीक है, जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं लाइट के अंदर, उसको हम बोलते हैं फोटोन। तो वेव है ही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके अंदर सारी की सारी अपनी यूनिवर्स की वेव्स आ जाती हैं। ग्रेविटेशनल वेव हो, अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सारी की सारी वेव्स इसके अंदर आ जाएंगी। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अपनी वेव्स के अंदर। ठीक है, फिर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो चैप्टर का नाम भी है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत सारी सरफेस, किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो सकती है और होती है। अगर लाइट आ रही है और किसी सरफेस के ऊपर पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन होती ही होती है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगी तो हमें वो चीज़ दिखेगी नहीं। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता होगा जब तक कोई चीज़ कहीं से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख के अंदर लाइट नहीं जाएगी, हमारी आँख को दिखेगा नहीं। वो किस चैप्टर में कवर होगा? इसके अंदर थोड़ा सा बायो वाला पार्ट भी आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा कंबाइन है। इसके अंदर ह्यूमन आई के अंदर हम फिजिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे कि ये दोनों चीज़ें आँख के अंदर कैसे वर्क कर रही हैं। हमारी आँख ख़राब होती है तो कैसे होती है, किसी की दूर की निगाह कमज़ोर, किसी की पास की निगाह कमज़ोर, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, वो फिज़िक्स के साथ रिलेटेड है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन किस किस तरह से होती है? ठीक है, इसे हम 3 हिस्सों में पढ़ते हैं। एक आती है हमारी प्लेन सरफेस के ऊपर से रिफ्लेक्शन, और फिर आती है हमारी कहाँ पे, कर्व्ड सरफेस से ऊपर, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, प्लेन सरफेस कौन सी है? जो हमारा बोर्ड है ये प्लेन है। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको अगर रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रही होगी लाइट की, कहीं से लाइट आ रही है और दिख रहा है आपको, तो वो प्लेन सरफेस के ऊपर से रिफ्लेक्शन है। जो हमारी दीवार है, अगर ये देख पा रहे हो ऊपर से आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, मेरा हाथ है, तो यहाँ पे भी आपको अगर हाथ दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ से लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, सेव हो रही है हमारे कैमरा के अंदर। तो अगर लाइट इसके ऊपर पड़ के कैमरा के अंदर नहीं जाएगी तो ये मेरा हाथ आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ है आपको दिख रही है तो उसके ऊपर से लाइट होके आपके पास आ रही है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, 3 अपने 2 सरफेस होते हैं, बाकी सारे सरफेस इन्हीं सरफेस के अंदर हम डिफाइन कर लेते हैं। एक होता है प्लेन, बिल्कुल प्लेन सरफेस। ठीक है, अपना मिरर हो गया वो भी प्लेन सरफेस है। ठीक है, ग्लास हो गया वो भी एक प्लेन सरफेस है। मगर जो हमारा लेंस है स्पेक्स का, ये प्लेन सरफेस नहीं है, ये कर्व्ड सरफेस के अंदर आएगा। मगर ये रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में नहीं आएगा। जब मैं आँख के ग्लास की बात करूँगा ये रिफ्लेक्शन के अंदर आएगा, तो उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लेन सरफेस के अंदर हमारे पास 2 तरह की सरफेस आ जाती हैं। एक होता है शाइनिंग सरफेस, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली मिरर लिख दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक रफ है, एक है हमारे पास स्मूथ सरफेस। ठीक है, एक रफ सरफेस है, दूसरा स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस वो है जो बहुत ज़्यादा चिकना है, जैसे ये अपना बोर्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा प्लेन है। ठीक है, अगर मैं दीवार की बात करूँगा यहाँ तो इतनी ज़्यादा प्लेन नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे? रफ सरफेस। ठीक है, मिरर को क्या बोलेंगे हम? अपना स्मूथ सरफेस। अगर स्पून है तो वो भी क्या है हमारे पास? एक स्मूथ सरफेस है। ठीक है, जितना ज़्यादा शाइनी होगा उतना ज़्यादा स्मूथ होगा, जितना ज़्यादा डल होगा उतना ज़्यादा रफ होगा। तो 2 तरह की प्लेन सरफेस के अंदर 2 तरह की हमारे पास सरफेस आती है, एक आती है स्मूथ सरफेस, एक आती है रफ सरफेस। फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि प्लेन सरफेस और रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसे कैसे होती है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि लॉज हैं इसके, किसी भी सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो स्मूथ सरफेस पे हो, चाहे वो प्लेन सरफेस पे हो, चाहे वो कर्व्ड सरफेस पे हो, रिफ्लेक्शन के लॉज कभी भी चेंज नहीं करते। इसके 2 लॉ हैं, हम 2 लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं करेंगे। एनीवेयर इन यूनिवर्स वो लॉ हमेशा क्या रहेंगे? सेम। यूनिवर्सल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल दो, मगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही चलते हैं। ठीक है, एक और चीज़ आपको इंटरेस्टिंग सी बता दूँ, ये वाला जो चैप्टर है लाइट का, इसको भी ज़्यादातर न्यूटन ने ही दिया था। ठीक है, इसकी भी ज़्यादा स्टडी किसने करी थी? न्यूटन ने। तो न्यूटन सभी जगह पे घूम फिर के हमारा वापस आता रहता है। तो ये सारे लॉज वगैरह की सारी स्टडी, जो मेन पार्ट था इसका, किसने दिया था? न्यूटन। ठीक है, तो इसको हम सारे को ये भी बोलते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स। ठीक है, जैसे क्वांटम फिजिक्स है, फिर एक हमारे पास मैक्सवेल फिजिक्स है। ठीक है, फिर एक है हमारे पास न्यूटोनियन फिजिक्स, ये सारा उसी का पार्ट है। आगे चलते हैं, फिर आता है हमारे पास रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस। अब कर्व्ड सरफेस कौन सी होती है? ठीक है, मैं इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूँ, आप पॉज करके इसको लिख लो।
ठीक है, जितना लिखना चाहो लिख लो। ये एक तरह से आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है कि हमारा आगे फिजिक्स का सिलेबस कैसे चलने वाला है। ठीक है, कर्व सरफेस कौन सी होती है? जनरली हम दो कर्व सरफेस की बात करेंगे जो हमारे फिजिक्स के अंदर हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, एक कर्व सरफेस ऐसे, अगर इस साइड से देखें तो इधर से देख रहे हैं, ठीक है, उस वाली साइड से, और दूसरी कर्व सरफेस ऐसे। ठीक है, इसको हम इधर से ऐसे लाइन लगा देंगे कि हमें पता चल जाएगा सरफेस जो हम जिस साइड से देख रहे हैं इसको भी हम ऐसे लगा देंगे। मतलब लेफ्ट साइड को हमने क्या कर दिया, पेंट वेंट कर दिया। तो कर्व सरफेस कौन सी है हमारी? ये वाली, इस साइड में ये वाली। ठीक है, तो हमारे पास दो कर्व सरफेस आती है, एक होती है कॉनकेव, दूसरी होती है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये वाली होती है हमारी कॉन्वेक्स सरफेस और ये होती है कॉनकेव सरफेस। ठीक है, बहुत सारी, अगर कुछ भी शेप हो ऐसे, ये भी कर्व सरफेस ही है, मगर इनकी हम स्टडी नहीं करते। ठीक है, हम जो बेसिक स्टडी करेंगे एक तो प्लेन सरफेस की, जो प्लेन मिरर रहेगा, एक साइड से हमने क्या कर दिया, उसको पेंट कर दिया, इसको हम बोल देंगे प्लेन सरफेस। आगे जाके देखेंगे हम मिरर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिस वाली साइड से हम देख रहे हैं उसको हम शेडेड नहीं करते, दूसरी वाली साइड के ऊपर हम लाइंस लगा देते हैं, पता चल जाता है कि देख किस साइड से रहे। हमारी फ्रंट साइड कौन सी रहने वाली है, तो ये फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड है, और ये फ्रंट साइड है, उधर से देख रहे हैं। ठीक है, मान लो मैं इधर से देख रहा हूँ तो ये वाली मुझे फ्रंट साइड दिखेगी, अपोजिट साइड वाली क्या हो जाएगी हमारे पास, बैकवर्ड साइड। तो ये तीन मेन सरफेस हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों हमारे पास कर्व सरफेस आ जाएंगी और ये प्लेन सरफेस आ जाएगी। इसके अंदर भी हम रफ और स्मूथ सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी कर्व सरफेस है, इसकी स्टडी हम नहीं करने वाले। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, फिर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है, अगर कोई चीज़ है, इसको हम बार बार बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करेंगे। ठीक है, अगर मिरर है तो हम देखते हैं ना कि हमारी यार फोटो शीशे के अंदर बन गई, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इमेज। क्या बोलते हैं उसे, इमेज। तो इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारा पोर्शन इसके ऊपर बेसिस होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है, दो तरह की हमारी इमेजेस होती हैं, एक होती है रियल इमेज, अब ये कॉन्सेप्ट है ना जो रियल इमेज, और दूसरा कौन सी है, वर्चुअल इमेज। थोड़ा सा बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है वर्चुअल इमेज, थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है, थोड़ी भी ज़्यादा भी आ जाती है कई बार, मगर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और आपको पूछेंगे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है, जब आपको समझाएंगे। ठीक है, मेरी आप फोटो देख पा रहे हो, ये रियल इमेज है या फिर ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको पूछूंगा। ठीक है, इसको आप याद रखना। मेरी जो इमेज आ रही है आप देख रहे हो, ठीक है, मैं एक्चुअल में आपके सामने तो नहीं हूँ, एक्चुअल में तो मैं यहाँ पे हूँ अपने घर पे, जहाँ हम सेंटर पे हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास इमेज बन रही है, जो स्क्रीन के ऊपर आप मेरे को देख पा रहे हो, वो रियल इमेज है या फिर वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर भी अभी बता देता हूँ, आपको चीज़ें बाद में क्लियर हो जाएंगी। जो मैं आपको दिख रहा हूँ वो क्या है, एक वर्चुअल इमेज है, मैं आपके सामने हूँ नहीं एक्चुअली में। ठीक है, मगर इसकी डेफिनेशन आपको बाद में समझ आएगी अच्छे से। ठीक है, जो चीज़ हमें दिखता है कि वो है मगर एक्चुअली में वहाँ पे नहीं होती, उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो दिख रही होगी कि मैं वहाँ पे हूँ, मगर मैं वीडियो के पीछे हूँ, आपकी स्क्रीन के जस्ट ऊपर नहीं हूँ, आपको भी दिख रहा होगा कि कुछ ना कुछ डेप्थ है इसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल पास में नहीं हूँ, अगर मैं हाथ लेके आऊँगा पास में तो जब मैं पास में आता रहूँगा, ये दूर जाता रहूँगा, तो कुछ ना कुछ डेप्थ है इसमें। ठीक है, तो ये एक्चुअली में रियल इमेज नहीं है मेरी, जो आप देख पा रहे हैं। ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज कौन सी होती है? ठीक है, रियल इमेज की भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ी सी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। रियल इमेजेस वो होती हैं जो किसी बोर्ड या किसी चीज़ के ऊपर बनती है, जैसे जो हम प्रोजेक्टर की इमेज डालते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टर शायद आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा। ठीक है, जो प्रोजेक्टर की इमेज आती है ऊपर से और दीवार या फिर अपने पर्दे के ऊपर बनती है ना, वो हमारी होती है रियल इमेज। ठीक है, अब आप ये भी सोच सकते हो कि सर वो भी हमारे सामने तो नहीं है। ठीक है, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, वो रियल इमेज कैसे बन गई, आप भी हमारे सामने नहीं हो, वो भी हमारे सामने नहीं है, तो दोनों वर्चुअल इमेज नहीं होने चाहिए क्या? तो फिजिक्स में हम थोड़ा सा अलग तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि वर्चुअल इमेज कौन सी है और अपनी रियल इमेज कौन सी है। अब मेरी जो इमेज है जो बन रही होगी कैमरे के अंदर, वो एक्चुअली में इन्वर्टेड चली जाती है। ठीक है, तो कैमरे के अंदर जब वो सेव होगा तो इन्वर्टेड सेव होगा, जब आपको दिखेगा बाद में
तो कैमरा उसको उल्टा कर देता है, फिर दोबारा से रियल इमेज बना देता है, ठीक है। तो वो चैप्टर समझ आएगा हमें इसके अंदर। फिर भी इसकी स्टडी करते हैं हम, ठीक है। अगर आप चिमचे में देखोगे ना, आप अभी स्पून लेके आओ, ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप स्पून लेके आओ, वीडियो पॉज करो, ठीक है। स्पून पकड़ो, एक साइड में आपको आपका फेस फ्रंट में दिखेगा, दूसरी साइड में देखोगे तो आपको फेस अपसाइड डाउन दिखेगा, ठीक है। तो जो अपसाइड डाउन है एक्चुअली में वो हमारे पास क्या रहेगा, रियल इमेज रहेगी, ठीक है। और जो आपको सीधा सीधा दिख रहा है ऊपर ऊपर, वो हमारी क्या है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हम फिजिक्स में याद रखते हैं। जो भी इमेज उल्टी दिखेगी वो रियल इमेज होगी, जो सीधी दिखेगी वो क्या होगी, हमारी वर्चुअल इमेज। ये याद में रख लेना, अच्छे से पढ़ेंगे जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज करेंगे। तो 3 तरह के हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। प्लेन मिरर के अंदर इमेज कैसे बनती है, कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज कैसे बनती है, और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज कैसे बनती है, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये तो रहा हमारा पहले चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स आप यहीं पे याद कर लो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। जो केव की तरह दिख रहा है वो वाली साइड अगर इधर से देखेंगे, ठीक है, अगर हम इसको इधर से देखेंगे तो केव दिख रही है, ठीक है, इधर वाली साइड से, तो इसको हम बोल देंगे कॉनकेव, ठीक है। और ऑपोजिट साइड को कुछ नहीं है, ऑपोजिट साइड दूसरी बन जाएगी कॉन्वेक्स, ठीक है। केव वाली साइड से देख रहे हैं तो कॉनकेव, ऑपोजिट साइड कॉन्वेक्स। तो ऐसे मैं देखूंगा इधर से, अब इधर से नहीं दिख रहा, इधर से कॉनकेव ही है। अगर आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों को उठाओगे, ठीक है, तो एक साइड ऑलवेज कॉनकेव होगी, दूसरी साइड ऑलवेज कॉन्वेक्स होगी। अगर मैं इधर से देखूंगा, ठीक है, तो ये कॉनकेव है, अगर मैं इधर से देखूंगा तो ये कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है। जब नहीं रहेंगे हम तब भी देखेंगे कि वो क्या बनता है। तो दोनों साइड से कॉनकेव आ सकता है कभी, ठीक है। तो वो लेंस के केस में आएगा। इतना आप नोट डाउन कर लो जो हम रिफ्लेक्शन के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास रहने वाली है। अगर हुआ हमारे पास टाइम तो हम स्टार्ट कर लेंगे, नहीं तो ये स्मॉल क्लास रहेगी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपरली अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। थोड़े से बड़े बड़े चैप्टर जाने वाले हैं ये, कोशिश करेंगे हम अच्छे से इनको करें, ओके। इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम करने वाले रिफ्रैक्शन। सेकंड चैप्टर जो हमारा है रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होती है, जब लाइट एक मीडियम से पास करके दूसरे मीडियम में जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ लो क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, एक यहाँ पे ग्लास की स्लैब है, ठीक है। लाइट इधर से आ रही है और वापस इधर चली गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके वापस आ गई, और थोड़ी बहुत लाइट आगे से ट्रैवल करके चली गई, ठीक है। सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करी, थोड़ी बहुत लाइट आगे ट्रैवल कर गई। तो ये वाली जो लाइट है इसे हम बोल देंगे रिफ्लेक्शन। क्या हुआ यहाँ पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुई। मगर ये वाली जो लाइट है इसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन कब कब होगी। रिफ्लेक्शन हर बार होती है, जब भी लाइट किसी सरफेस के ऊपर पड़ेगी रिफ्लेक्शन होगी ही होगी। मगर रिफ्रैक्शन हर बार हो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर कोई चीज़ ओपेक है तो उसमें से लाइट पास नहीं करेगी। जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, मान लो इधर से लाइट आ रही है तो इसके आगे यहाँ से पास नहीं करेगी लाइट, ठीक है। जो लाइट ऊपर से जा रही है इधर उधर से जा रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे, मगर जो यहाँ से जाएगी वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो रिफ्लेक्ट ही होगी। जो इसके ऊपर जितनी लाइट पड़ेगी वो वापस चली जाएगी जहाँ ये अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन को हम बोलते हैं, जहाँ एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ट्रांसमिशन भी बोल देते हैं कि इसके लाइट अंदर एब्जॉर्ब हो गई, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ पार्ट वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। वो हम देखेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे क्योंकि ये अपनी स्मूथ सरफेस नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑलवेज हैपन्स, रिफ्रैक्शन हैपन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट ओपेक। ओपेक मतलब कि ट्रांसपेरेंट है, कुछ ना कुछ हम देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरे लेंस, ठीक है, अब आँखों को आप देख पा रहे हो, तो अब कुछ ना कुछ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करके वापस भी जा रही है और कुछ ना कुछ यहाँ से अंदर भी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी हो रही है और रिफ्लेक्शन भी हो रही है, ठीक है। बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है रिफ्रैक्शन समझने में। रिफ्रैक्शन है जब लाइट पास कर गई एक मीडियम से दूसरा मीडियम। अब मीडियम का मतलब क्या है, रास्ता अलग अलग हो गया, ठीक है। मान लो लाइट गई यहाँ से, मतलब स्विमिंग पूल था और लाइट गई और पानी के अंदर चली गई। बाहर मीडियम था हमारे पास एयर, वहाँ पे मीडियम हो गया हमारे पास वाटर,
तो जो मेरा लेंस है ये ग्लास का बना हुआ है ना, तो मीडियम चेंज हो गया, मटेरियल चेंज हो गया। मीडियम को मान लो मटेरियल। जब एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में लाइट ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। और जब एक मटेरियल में जाती है और उसी मटेरियल में वापस आ जाती है, जैसे एयर से गई तो एयर में वापस आ गई, दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। तो हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा डिफरेंस कवर हो गया, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम देख लेते हैं होगा क्या, ठीक है। इनका डिफरेंस मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया। और बेंडिंग ऑफ लाइट, जब लाइट एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ट्रैवल करती है ना, तो लाइट थोड़ा सा बेंड कर जाती है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्यों बेंड करती है, ठीक है। उसी के साथ साथ एक और चीज़ होती है, इसको आप बनाना है तो साफ सी जगह पे बना लो। मैं इसको रहने देते हैं, बाद में रब कर देंगे जब नीचे पहुँचेंगे। जब लाइट ट्रैवल करती है ना, अब मान लो यहाँ पे स्विमिंग पूल है, नीचे लाइट ऊपर से जा रही है और स्विमिंग पूल के अंदर जाएगी लाइट, तभी हम देख पाएंगे ना अंदर क्या है, अगर पानी साफ़ हुआ तो, ठीक है। तो वो लाइट क्या होती है, हमें दिखता नहीं है ना। वो जब स्विमिंग पूल की हाइट होगी ना, अगर कोई स्विमिंग करता होगा या किसी ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जब आप स्विमिंग करने जाओगे स्विमिंग पूल में, जो नीचे वाली हाइट होगी वो हमें लगेगा कि कम हाइट है, मगर वो हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो वो रीज़न किसका रहता है, हमारा रिफ्रैक्शन का रीज़न रहता है, ठीक है। मैंने ये भूल गया थोड़ा सा, आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बताया नहीं कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं अभी याद आया, मैं बता देता हूँ। जो हमारे कॉनकेव मिरर होते हैं ना, वो ऐसे करके जो बेंड होते हैं, ठीक है। जब औरतें तैयार होती हैं ना, जो छोटा सा मिरर होता है घर पे, वो क्या होता है, हमारा कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। और जो हमारे कार के शीशे या बाइक के शीशे पे लगा होता है मिरर, वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। डिटेल में हम पढ़ेंगे सारा कुछ, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन दे रहा था, मेरे को याद आ गया कि वो बात आपको एग्जांपल बतानी भूल गया, ठीक है। अब बेंडिंग ऑफ लाइट, वही जब पानी के अंदर लाइट जाती है वो बेंड करती है, ठीक है, बिल्कुल सीधी नहीं जाती। वो बेंड इसीलिए करती है क्योंकि मटेरियल की डेंसिटी चेंज हो गई, ठीक है। जब हम लाइट की बात करते हैं ना, तो हम मटेरियल की डेंसिटी की बात नहीं करते। एक नई टर्म आती है हमारे पास, वो टर्म का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिमिलर है थोड़ा बहुत इसके साथ जो हम डेंसिटी पढ़ी थी लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास मतलब 9th क्लास में, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं ना हम, वैसे ही एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नई टर्म है, ठीक है। डिफरेंट बंदे ने स्टडी करा, डिफरेंट नाम रख दिया, तो ये सिमिलर होता है थोड़ा सा डेंसिटी से, ठीक है। एयर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम, वाटर का ज़्यादा, ग्लास का उससे ज़्यादा, ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की हम बात करते हैं, मतलब डेंसिटी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा हमारी लाइट कितनी ज़्यादा बेंड होगी, कब बेंड होगी, कब बेंड नहीं होगी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक और चीज़ होती है यहाँ पे, अब लाइट की जो स्पीड है हमारे पास, हमें पता है कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, अब इसका मतलब ये किसके अंदर होती है, ये याद रखना हर बार। ऐसे रैंडमली हम बोल तो देते हैं, जब कोई पूछता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो हम क्या बोलते हैं, हमारे दिमाग में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज हाफ आंसर, करेक्ट आंसर, बट हाफ आंसर, ये पूरा अपना करेक्ट आंसर नहीं बनता, ठीक है। फुल आंसर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वो वैक्यूम के अंदर इतनी लाइट है। अगर स्पीड ऑफ लाइट हम एयर में पूछेंगे तो वो थोड़ी सी कम होगी, वाटर में पूछेंगे और कम होगी, ग्लास के अंदर पूछेंगे और कम होगी। स्पीड ऑफ लाइट चेंज करती है अगर हम मीडियम चेंज कर देते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। स्पीड ऑफ लाइट इज़ नॉट ऑलवेज कांस्टेंट, इट वेरीज व्हेन मटेरियल इज चेंज्ड। अगर ऑयल के अंदर पूछेंगे स्पीड ऑफ लाइट अलग होगी, वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट अलग होगी, ठीक है। हवा के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इतनी नहीं होगी, थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं 2.98 हो या 99 ही हो, तो इतनी ज़्यादा डिजिट्स हैं, मगर उतनी नहीं होगी जितनी वैक्यूम के अंदर होगी। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट कब एग्जिस्ट करती है, एक पॉइंट आपको यहाँ से भी क्लियर होता है, वैक्यूम के अंदर। ये भी एक 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है। तो अगर कभी कोई पूछे व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसको पूछना आप अगर वैक्यूम की बात कर रहे हो तो आंसर होगा दिस, ठीक है। जनरली हम यही बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या रहता है कि 1 सेकेंड के अंदर इतने मीटर कवर कर लेगा। कितने मीटर, इसको मैं अगर वर्ड में लिखूँ, 3 के पीछे कितनी जीरो लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1000 लाख करोड़, ठीक है। 30 करोड़ मीटर डिस्टेंस कवर करती है लाइट 1 सेकेंड के अंदर। कितना, 30 करोड़ मीटर। अगर हम किलोमीटर में लिखें तो कितने किलोमीटर बन जाएगा हमारा, किलोमीटर में ये बन जाएगा
3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 सेकेंड, दैट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और ये मैक्सिमम होती है हमारी वैक्यूम की। आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो ऐसे ही इंट्रोडक्शन में ही सारा लेक्चर निकल जाएगा, जल्दी जल्दी हमें ह्यूमन आई भी कवर करना है, आज इंट्रोडक्शन ही करेंगे, ठीक है। रेयर मीडियम डेंसर मीडियम, वही जिसकी डेंसिटी कम होगी उसको हम रेयर बोल देंगे, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डेंसर मीडियम हो जाएगा। मगर हम किसके टर्म्स में बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ना कि डेंसिटी। एक नई टर्म हम लेके आएंगे, ठीक है। फिर हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, कब बेंड होगी, इधर को बेंड होगी, इधर को होगी, सीधी जाएगी, कहाँ पे बेंड होगी, वापस आएगी, ठीक है। उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट सरफेस, कौन कौन सी सरफेस होगी और कैसे कैसे रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है। अगर ऐसी सरफेस है तब कैसी रिफ्रैक्शन होगी, अगर ऐसी सरफेस है तब रिफ्रैक्शन कैसी होगी, अगर सरफेस ऐसी है फिर रिफ्रैक्शन कैसी होगी, डिपेंड करेगा, हम सारी स्टडी करेंगे। अब जो मेन में हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर स्लैब। इसके आप एक्सपेरिमेंट्स भी करते हो, स्कूल में इसके एक्सपेरिमेंट्स भी कराए जाते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं प्रिज्म, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं रेनबो कलर्स, कलर्स ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट के कलर होते हैं विब, जो 7 कलर्स बोलते हैं ना लाइट के, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, 7 कलर्स होते हैं लाइट के अंदर, ठीक है। तो वो कहाँ से हमें पता चला था सबसे पहली बार, प्रिज्म में। जैसे हमारी वो बनती है ना रेनबो, रेनबो में ये कलर्स होते हैं, ठीक है। एक साइड पे वायलेट होता है, दूसरी साइड पे रेड होता है। तो वो सारे किसके अंदर स्टडी करते हैं, हम रिफ्रैक्शन के अंदर स्टडी करते हैं, और इसी फिनोमिना से हम एक्सप्लेन करते हैं, वो भी हमारा आएगा, ठीक है। कि रेनबो कैसे बनती है, तो हम इसके अंदर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि रेनबो कैसे बनेगी, जब 2 बार रिफ्रैक्शन होती है, 2 बार होती है वहाँ पर रिफ्रैक्शन, तब हम बताएंगे कि रेनबो बन गई, ठीक है। उसकी स्टडी करेंगे। रेक्टेंगुलर स्लैब का आपको मैंने बताया। फिर हम स्फेरिकल लेंसेज की स्टडी करेंगे। स्फेरिकल लेंस जो अपना आँख में लगा हुआ है, ठीक है। निगाह दूर की हो फिर कौन सा लेंस लगेगा, निगाह पास की कमज़ोर हो फिर कौन सा लेंस लगेगा, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ रफ, इसको आप नोट डाउन कर लो। थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, फिर हम ह्यूमन आई का थोड़ा सा देखेंगे, फिर आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर ख़त्म। कल से हम रिफ्लेक्शन का चैप्टर शुरू करेंगे। पॉज करो और ये नोट डाउन कर लो। ये सारी चीज़ें हम लाइट के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है, ठीक है। मिरर देखा था हमने, कॉनकेव मिरर कौन सा था, ऐसा। मगर जब लेंस की बात करेंगे तो अब हम दोनों साइड में ऐसा करेंगे, जिधर से मर्जी देख लो कॉनकेव दिखेगा, इधर से भी केव, इधर से भी केव। अब ये ग्लास होता है बीच में, ठीक है। जो मेरा लेंस है ना, जो वो कौन सा है, कॉनकेव है, ठीक है। ये बीच में ये ग्लास है, और इसको हम बोलते क्या है, लेंस, कॉनकेव। अब कॉनकेव लेंस इसलिए क्योंकि इधर से देखेंगे तब भी कॉनकेव है, इधर से देखेंगे तब भी कॉनकेव है, दोनों साइड से कॉनकेव रहेगा। इसकी स्टडी भी हम करते हैं, ठीक है। कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, इमेजेस कैसे बनेंगी, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज आएगा इसके अंदर भी। मिरर के अंदर भी पढ़ते हैं, इसके अंदर भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये हमारा कॉनकेव हो गया, तो कॉन्वेक्स कैसे होगा, फिर वो दोनों साइड से कॉन्वेक्स, ठीक है। इधर से देखो तो भी कॉन्वेक्स, इधर से देखो तो भी कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये भी ग्लास होता है अंदर। रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ याद रखना, ग्लास होगा मतलब कि ये बड़ा ट्रांसपेरेंट मटेरियल होना चाहिए। अगर मटेरियल ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट नहीं होता, ठीक है। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ट्रांसपेरेंट होता है पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट, पूरी लाइट काफ़ी हद तक मैक्सिमम लाइट पास ऑन करेगी। ट्रांसलूसेंट होता है थोड़ा बहुत जो अपना डार्किश कलर के होते हैं, ग्लासेस वगैरह। तो ये अपना बन गया कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इसमें सर प्लेन लेंस नहीं होता, क्या होता है, उसको हम रेक्टेंगुलर स्लैब का नाम लेते हैं। प्लेन लेंस कैसा होगा, दोनों साइड से प्लेन, इधर से भी प्लेन, इधर से भी प्लेन, तो ये रेक्टेंगुलर लग रहा है, तो इसको हम रेक्टेंगुलर स्लैब बोल देते हैं, लेंस नहीं बोलते। तो हम लेंस की स्टडी करते हैं, सिर्फ 2 लेंस की स्टडी करते हैं जनरली। जब हम +2 क्लास में जाएंगे फिर हम मिक्स करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ऐसे लेंस आएंगे फिर हमारे पास, एक साइड से कनकेव, दूसरी साइड से कॉन्वेक्स, एक साइड से कॉनकेव, दूसरी साइड से कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ऐसे लेंस आएंगे, अगर इधर से देखेंगे कॉनकेव है, इधर से देखेंगे कॉन्वेक्स है, ठीक है। फिर ऐसे लेंस भी आते हैं दीवार, या फिर ऐसा, इधर से कॉन्वेक्स है, इधर से प्लेन है, ठीक है। या फिर दोनों ऐसे बन जाएगा, ठीक है।
वो डिपेंड करेगा, वैरी करता रहता है। मगर हमारी स्टडी के लिए सिर्फ हम ये वाले ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको हम रेक्टेंगुलर स्लैब के अंदर स्टडी करेंगे। लेंस हमारे यहीं तक आएंगे, 1 और 2 दो लेंस की स्टडी करेंगे। फिर इसमें आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज, कि इमेज कैसे बनेगी। मान लो इधर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, कैसे बनेगी, इधर बनेगी, किधर बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। इसमें भी रियल एंड वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट हमारे पास आने वाला है, ठीक है। फिर हमारे पास इसके बाद 2-3 टॉपिक और भी जो यहाँ पे नहीं लिखे, ठीक है, मैं लिखने वाला हूँ। वो टॉपिक है हमारा मैग्नीफिकेशन, ठीक है। वो रिफ्लेक्शन में भी नहीं लिखा मैंने, उसमें भी आता है। टॉपिक रहता है हमारा मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज। मैग्नीफिकेशन मतलब कई बार इमेज हमें सेम साइज़ की दिखती है, कई बार इमेज हमें बड़ी दिखती है, कई बार इमेज हमें छोटी दिखती है, ठीक है। अगर आप किसी पार्क वगैरह में गए हो, ठीक है, जहाँ पे शीशे लगे होते हैं ना, कभी कोई ऐसे शीशा लगा होता है, कई शीशे में मोटा दिखता है बंदा, किसी शीशे में पतला दिखता है बंदा, ठीक है, किसी में हाइट बहुत ज़्यादा दिखती है, किसी में हाइट बहुत कम दिखती है, तो उस वर्ड को हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। कि मिरर कैसा होगा या लेंस कैसा होगा, उस हिसाब से उसकी मैग्नीफिकेशन कितनी होगी, ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं। हाइट बढ़ गई या हाइट कम हो गई, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन हाइट को मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ हाइट, ठीक है। अगर हाइट बढ़ गई तो उसको बोलेंगे मैग्नीफाई हो गया, अगर हाइट कम हो गई तो उसको बोलेंगे डिमिनिश हो गया। मगर जो हमारा टॉपिक का नाम है वो मैग्नीफिकेशन ही रहता है, ठीक है। फिर इस चैप्टर के अंदर एक और चीज़ हम पढ़ते हैं, वो है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना निगाह कमज़ोर हो गई, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। जो हमारा आता है ना कई बार कि आपने अगर किसी को ऐनक लगी हो, मोस्टली आप लोगों को लगी होगी, काफ़ी लोगों को, अगर नहीं लगी तो अच्छी बात है, ठीक है। किसी भाई बंधु मम्मी डैडी किसी ना किसी को तो लगी ही होगी ऐनक, ठीक है, तो स्पेक्स लगी होगी। तो कभी चेक करना, जो उनका कार्ड बन के आता है ना, उसके ऊपर कई बार लिखा होगा ऐसे -1.5 B, ठीक है, या कहीं पे लिखा होगा +2 या कुछ भी नंबर कुछ भी हो सकता है, B। कई बार प्लस लिखा होता है, कई बार माइनस लिखा होता है। तो जो भी यंग एज ग्रुप के होंगे उनके नंबर के आगे हर बार माइनस लगा होता है, ठीक है। और जो भी हमारे ओल्ड एज के होंगे उनके ऊपर प्लस लगा होता है। तो जिनकी निगाह दूर की कमज़ोर होती है ना, उनके ऊपर माइनस का नंबर आता है, उसकी स्टडी भी हम करेंगे, ठीक है। फिर कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कन्वेक्स वाला यूज़ करेंगे या कॉन्केव वाला यूज़ करेंगे। दूर की निगाह के लिए हम कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं, पास की निगाह कमज़ोर हो तो हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। सारा आएगा, मैं बता रहा हूँ, आपको लिखना हो आप साथ साथ में लिख लो, जब आएगा हम तब भी स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन, फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है पावर ऑफ लेंस, कि लेंस की पावर कितनी होगी। जो हम बोलते हैं नंबर है हमारा, मान लो -2 नंबर, किसी ने बोला कि हाँ यार 2 नंबर की ऐनक लगी है, जितने भी यंग एज ग्रुप के हैं ना उनका नंबर माइनस में होता है। अगर आपको नहीं पता, आप अपना कार्ड खोलना, अगर किसी के पास पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओ तो आप कभी कोई बनवाने जाएगा कार्ड तो तब देख लेना, नंबर माइनस में होगा जिसकी दूर की निगाह कमज़ोर होगी। तो वो जो नंबर लिखा होता है वो पावर होती है, कि लेंस की पावर कितनी पावर का लेंस लगा है, उस हिसाब से हम बोलते हैं कि हमारी निगाह कितनी कमज़ोर है, ठीक है। तो डी है हमारा डायोप्टर, वो यूनिट है पावर का, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये थी सारी चीज़ें हम जो कवर करेंगे रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा ह्यूमन आई के बारे में लिखेंगे, फिर आज की क्लास को हम करने वाले हैं फिनिश। अब ह्यूमन आई वाले चैप्टर के अंदर ये वाला पार्ट ह्यूमन से रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है, ठीक है। ह्यूमन से रिलेटेड तो सारा कुछ ही है, ये वाला पार्ट अपनी आई से रिलेटेड है, और ये वाली चीज़ें हमारी लाइट से रिलेटेड है, मगर ये दोनों सारा कुछ कंबाइन ही चलता है, ठीक है। ह्यूमन आई वाले पार्ट में हम क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ आई, कि हमारी आई कैसे काम करती है, इसके अंदर रिफ्रैक्शन भी होती है और अपनी इमेजेस भी फॉर्म होती हैं, ठीक है। जो हमारी आंखों के ऊपर रेटिना होता है उसके ऊपर जाके हमारी जो इमेज है, मान लो ये पेन है, ठीक है, तो इसकी जो इमेज हमारी आंख के ऊपर बनती है ना, वो उल्टी बनती है, इन्वर्टेड, ठीक है। तो वो रियल इमेज बनती है हमारी आंख के ऊपर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। रियल इमेजेस जो बनती हैं हर बार क्या होती हैं, उल्टी होती हैं, उल्टी। चम्मच वाली एग्जांपल दी थी ना आपको, ठीक है। ऐसे अगर आपने चम्मच पकड़ा होगा तो इमेज कुछ और दिखेगी, अगर आपने उल्टी साइड चम्मच की करोगे तो इमेज उल्टी दिखेगी, एक साइड सीधी, एक साइड आपको इन्वर्टेड दिखेगी, एक साइड फ्रंट ऊपर, ठीक है, दूसरी साइड इन्वर्टेड दिखेगी। तो इसके अंदर आई के अंदर हमारी इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, और इमेजेस इन्वर्टेड क्यों फॉर्म होंगी, सारा कुछ वो देखेंगे। कौन सा लेंस इसके अंदर होता है,
फिर ठीक है, फिर हम देखेंगे बायो वाला पार्ट, आँख के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन सा लेंस है, किसकी वर्किंग कैसे है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा, ठीक है, ये फिजिक्स के अंदर ही पूछ लेते हैं, इन दोनों को साथ में मिला के पूछते हैं, ठीक है, कि आइरिस क्या है, रेटिना क्या है, फिर उसके अंदर वाला हमारा जो मटेरियल है आँख का वो क्या है, लेंस कैसे बड़ा छोटा होता है। कई बार एकदम अंधेरे से हम जब लाइट के अंदर आते हैं तो एकदम आंखें चौंक जाती है ना, एकदम बहुत सारी लाइट अंदर जाती है, तो वो आइरिस कैसे वर्क करता है, कई बार काला वाला पार्ट ज़्यादा खुल जाता है, कई बार कम खुलता है, तो वो वर्किंग कैसे, वो सारी इसके अंदर हम देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ आई एंड वर्किंग ऑफ आई के अंदर, ठीक है। फिर आंखों के डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, जो हम निगाह कमज़ोर कहते हैं, कैटरैक्ट वगैरह भी इसी के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसे हम मोतिया भी बोलते हैं, काला मोतिया, फिर चिट्टा मोतिया, ठीक है, ऐसे जो वर्ड्स आते हैं उसे हम बोलते हैं कैटरैक्ट, ब्लैक कैटरैक्ट एंड वाइट कैटरैक्ट, ठीक है, जो आँख के ऊपर लेयर बननी शुरू हो जाती है। तो वो हम इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे, मगर ये वाले पार्ट इंपॉर्टेंट है हमारे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया, ठीक है। देखेंगे कौन सी निगाह को हम मायोपिया नाम देते हैं, कौन सी निगाह को हाइपरमेट्रोपिया। अगर पास की निगाह कमज़ोर हो उसे हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, दूर की निगाह कमज़ोर हो हम बोलते हैं मायोपिया। तो मेरी दूर की निगाह कमज़ोर है तो मेरे को मायोपिया है, ठीक है। और उसके लिए कौन सा हम यह लेंस यूज़ करेंगे, करेक्टनेस, उसे हम बोलते हैं करेक्टनेस। अगर निगाह कमज़ोर है तो उसे हम करेक्ट कैसे करेंगे, सही कैसे करेंगे, कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे या कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे। तो जो हम पिछले चैप्टर में रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे वो वाले लेंस हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। कितनी पावर का लेंस करेंगे यूज़, वो डिपेंड करेगा कि कितनी ज़्यादा हमारी निगाह कमज़ोर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आई वाला पार्ट। फिर हम देखेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट, कि लाइट जो हमारी डिस्पर्स करती है वो कैसे करती है, ठीक है। इसके अंदर हम प्रिज्म वाला पार्ट इसके अंदर पढ़ते हैं, जो मैंने पिछले चैप्टर में लिख दिया था ना, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि लाइट कैसे डिस्पर्स करती है। अगर किसी चीज़ के ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो अलग अलग कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट इन आता है हमारा प्रिज्म, ठीक है। इसी के अंदर हमारा रेनबो वाला पार्ट भी आता है, रेनबो कैसे बनेगी, ठीक है। वो पिछले चैप्टर में रिफ्रैक्शन में नहीं पढ़ेंगे, वो वाला रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमने इस चैप्टर में डाल दिया है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर लाइट किसी पार्टिकल के ऊपर पड़ेगी तो वो स्कैटर हो जाती है, ठीक है। मान लो हमने बताया था कि मान लो ये जा रहा है हमारा पेन, ये लाइट है, तो ये मान लो यहाँ पे टकराएगा तो इधर चला जाएगा ना, सीधा तो नहीं जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो डस्ट पार्टिकल्स पे स्ट्राइक करते हैं और वो बिखर जाते हैं, दैट इज़ नोन एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। हमें जो स्काई के कलर्स दिखाई देते हैं ना, किसी टाइम पे स्काई ब्लू हो जाता है, किसी टाइम पे बहुत सारा वाइट हो जाता है, किसी टाइम पे डार्क ब्लू, किसी टाइम पे येलो, किसी टाइम पे रेड, ऑरेंज, डिपेंडिंग अपॉन सनसेट है, सनराइज है, ठीक है। डिफरेंट कलर्स ऑफ स्काई जो दिखते हैं हमें, ये हमने लिखा हुआ है, ठीक है। वाई स्काई शोज डिफरेंट कलर्स, तो जो किसकी वजह से आता है, हमारा स्कैटरिंग की वजह से आता है। फिर हम पढ़ते हैं सनराइज एंड सनसेट, कि सनराइज़ जब होती है वो एक्चुअल सनराइज़ से 8 मिनट पहले हो जाती है, जब सनसेट होता है वो एक्चुअल सनसेट से 8 मिनट बाद होता है। तो वो भी कंसेप्ट किसके अंदर आएगा, हमारा रिफ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। फिर लास्ट हमारा टॉपिक है छोटा सा, लास्ट क्या है, ये लास्ट टॉपिक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, तो एक्चुअली वो ट्विंकल नहीं करते, हमें लगता है कि वो ट्विंकल करते हैं। जब लाइट हमारे तक पहुंचती है तो हमें स्टार दिखता है, जब लाइट हमारे तक नहीं पहुंचती तो हमें वो स्टार नहीं दिखता। तो वो इतनी स्पीड से होता है कि हमें लगता है कि लाइट, वो स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, मगर स्टार्स क्या है, हमारा सन भी एक स्टार ही है, ठीक है। वो बहुत दूर है कि लाइट कभी पहुंचती है, बीच में अगर कुछ आ गया, कोई चीज़ आ गई तो उसकी वजह से कभी लाइट वो पहुंच पाती है हमारी आंखों तक, कभी नहीं पहुंच पाती। तो इट इज़ नोन एज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे लाइट के टॉपिक के अंदर, अपने सेकेंड टर्म के अंदर, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। पढ़ाई करें अच्छे से, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से काफ़ी चीज़ें आती हैं, फिज़िक्स और सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पढ़ाई को आप ये मत मान के चलना कि मजबूरी है, अगर मजबूरी मान के चलोगे तो फिर कभी भी मन नहीं लगेगा। किसी भी चीज़ को आप मजबूरी के लिए करोगे ना, उसमें ही मन नहीं लगेगा। अगर आप गेम खेल रहे हो, आपको ज़बरदस्ती बोल दिया ना कि आपको 1 घंटा बैठ के गेम खेलनी है, तो वो भी नहीं आप खेल पाओगे, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप मन से करोगे तभी अच्छे से होगी। तो पढ़ाई को कभी भी मजबूरी मान के मत करना, नहीं होगी, ठीक है। और कंपलसरी भी है पढ़ाई, ये मत सोचो कि हाँ पढ़ाई के बिना काम चल जाएगा, किसी किसी का चल जाता है, वो एक लाखों में एक एग्जाम्पल सेट होती है, ठीक है, हर किसी का नहीं चलता।
अगर आपने पढ़ाई करी होगी तो आपका कहीं ना कुछ काम बन जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि पढ़ाई मत नहीं करोगे तो कभी कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा, मगर मेहनत ज़रूरी है। सो पढ़ाई एक वो वाला पार्ट है हमारा जो सक्सेस की तरफ लेके जाने की प्रोबेबिलिटी बता देता है, ठीक है। कि ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे अगर कहीं ना कहीं आपने अच्छी पढ़ाई करी होगी। तो बोझ और इसको आप मजबूरी मान के कभी भी मत पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ।